रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हैं उसे लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हमारी नजर पड़ी एक 13 साल के बच्चे पर। वो भी इस प्रोटेस्ट में आया और खुल के अपनी बात रख रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-3 इयर्स 5 इयर्स की मेहनत यूं ही रायगा चली गई, जब वो आते तो पता चलता कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ये पेपर रद्द कर दिया गया, तो पेपर लीक हो गई। तो मैं सोचा नहीं, मुझे भी आवाज उठानी चाहिए फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर दीदीज एंड भैयाज फ्यूचर। सो जस्ट वी आर अपीलिंग दैट एवरी एग्जाम शुड बी टेकन विद कंडक्टेड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द फेयर ओपिनियन। जनरली सर रांची एक बार पॉपुलर हुआ था MS धोनी सर की वजह से, और जंतर मंतर जो कि दिल्ली है और उसमें ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट भी हुई, इसलिए सेलिब्रिटीज और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस सड़क पर आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने। यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरी पीसफुली तरीके से हो रहा है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहा था। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तादाद की डिफरेंस है, वहाँ पे तादाद और क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे तादाद और क्वांटिटी कम है। बस हम एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम एक ही मांग कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन सर से, बिकॉज वी वांट आवर राइट्स, our accountability. We want that every exam should be conducted, not only JPSC, not only JSSC, every exam should be conducted in the fair and transparent way. कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे थे कि मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हमारी आंख नाक कान सब खुले हुए हैं, लेकिन मैं सीना चीर के दिखा नहीं सकता कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये 13 साल का बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, रांची का बच्चा है, आपसे अंग्रेजी में हिंदी में दोनों भाषाओं में अपील की है। उम्मीद करते हैं सरकार तक बात पहुंचेगी और सरकार जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए 10 दिन हो गए हैं, उनकी सुध लेगी और जो भी इनकी मांगे हैं उस पर विचार करेगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हैं उसे लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो इन एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, लेकिन हमारी नज़र पड़ी एक 13 साल के बच्चे पर। वो भी इस प्रोटेस्ट में आया और खुल के अपनी बात रख रहा है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम जैन अकदस हैदर हुआ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, रांची झारखंड का, और मेरी 13 ईयर्स ओल्ड एज है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। एक ही बार में आपने सब बता दिया। जैन, मुझे ये बताओ कि इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हो आप? सर देखिए, जनरली मैं बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स देखा इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पास्ट फ्यू डेज़, और मैंने ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग और टॉपिक देखी वो था जंतर मंतर प्रोटेस्ट। सबसे पहली चीज़ मेरी नज़र वहीं पे पड़ी जो कि बहुत पॉपुलर था, और उसमें स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी आवाज़ को रेस कर रहे थे। तो इफ़ यू आर आस्किंग व्हाई आई एम हियर, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-3 इयर्स 5 इयर्स की मेहनत यूं ही रायगा चली गई, जब वो आते तो पता चलता कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ये पेपर रद्द कर दिया गया, तो पेपर लीक हो गई। तो मैं सोचा नहीं, मुझे भी आवाज़ उठानी चाहिए फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर दीदीज एंड भैयाज फ्यूचर। तो इसलिए मैं यहाँ ये प्रोटेस्ट पे हूँ। अच्छा, इनके आपको कंसर्न पता है क्यों ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? पिछले 5 दिन तो यही हो गए, 10 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। सर मुझे इतना पता है कि जेपीएससी और जेसीसी जो पेपर्स वगैरह हैं वो जनरली कैंसिलेशन के तौर पर, कैंसिलेशन अपील के लिए वो यहाँ पे बैठे हुए। अपील नॉट, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट द जेएसएससी एंड जेपीएससी पेपर हैज़ बीन कैंसल्ड, सो दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग ओवर हियर। तो सर ये सुनकर मैं यहाँ पे आया और मैं सोचा कि एक बार आवाज़ उठानी चाहिए। ये बताइए, बच्चे बैठे हैं 5 दिनों से, कोई सुन नहीं रहा, सरकार क्या फ़र्ज़ बनता है सरकार का? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ माननीय सरकार को कि आप सरकार बने हैं, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो प्लीज़ हम पर नज़र करें। हम इस देश के फ्यूचर हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने देश, अपने भारत, अपने इंडिया, इस सोने की चिड़िया को और भी आगे लेकर जाएं। सो इफ़ एनी कंट्री इज़ मोर फर्दर, इफ़ एनी कंट्री इज़ मोर ग्रेट, सो इट्स ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड बिकॉज ऑफ देयर यूथ। सो जस्ट वी आर अपीलिंग दैट एवरी एग्जाम शुड बी टेकन विद कंडक्टेड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द फेयर ओपिनियन, एंड वी वांट दैट एवरी यूथ हैज़ देयर own marks, has their own hard working, and they should get the chance to appeal these, and we are the future, we want to take this India more further। दर्शकों को एक चीज़ बहुत क्लियर कर दें, फिर से बता दें, झारखंड में है, रांची में है, 13 साल का बच्चा है। जो भी बात कह रहा है ये 13 साल का बच्चा है। किसी ने कोई स्क्रिप्ट बताई का यहाँ जाके क्या बोलना है, या ये सारे आपके अपने विचार हैं? सर किसी ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं बताई। मैं बहुत दिन 2-3 डेज़ में सोचा कि यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारे मे भी रिपोर्टर्स मिलेंगे, मे भी मुझे आई थिंक सो स्टेज भी फेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए सोचना चाहिए। सो आई हैव डन द प्रिपरेशन ऑल्सो, पर जितने भी मैं 90% बोल रहा हूँ ये मेरे खुद के विचार हैं, एंड 10% आई हैव प्रैक्टिस, सो आई कैन गॉट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो। बहुत बढ़िया। क्या करते हो जैन, क्या करते हो आप? सर जनरली मेरी हॉबी है नॉर्मली प्ले करना, ड्राइंग्स वगैरह बनाना, लेकिन ज़्यादातर जो मैं वक्त देता हूँ वो अपने स्पीकिंग स्किल
रील्स पे देता हूँ और मेरा जो मोटिव है वो टीचिंग लाइन पे जाना है और जितने भी अभी आप देखें तो मैं स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करता हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेट भी करते हैं? मोटिवेट भी करता किस उम्र के बच्चों को करते हैं? सर मेरी उम्र के भी, मेरे से छोटी उम्र के भी और बड़े स्टूडेंट्स को भी, बड़ी उम्र के बच्चों को भी एंड इवन पर्सन्स ऑल्सो। क्या मोटिवेशन, क्या लाइन देते हैं आप? सर जनरली आज के दौर में जो मैं बात करता हूँ वो पेरेंटिंग के ऊपर बात करता हूँ कि ये ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिली है, हमारे पेरेंट्स हमें एक बार मिले हैं और ये उम्र भी हमें सिर्फ एक बार मिला है। सो यू हैव अ पावर, यू हैव अ थिंग, सो व्हाई यू डोंट वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड? यू हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड। आप नहीं चाहते कि आप भी एक बड़े इंसान बनो, आप नहीं चाहते कि पूरी ज़िंदगी आपको पहचाने, आप नहीं चाहते कि पूरी दुनिया आपको जाने। सो उस मोटिव से सर मैं यहाँ पे ये करता हूँ और जनरली जितने भी लोग देख रहे हैं अपने पेरेंट्स की कदर करें। आपके पेरेंट्स सिर्फ एक बार मिलते हैं, प्लीज़ 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 आप अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनसे उनको पैर दबाएं और प्लीज़ वी आर गेटिंग दिस लाइफ, वी आर गेटिंग आवर एज एंड वी आर गेटिंग आवर पेरेंट्स ओनली वन टाइम, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो एंड बी थॉट दैट यू विल मेक योर ड्रीम्स फुलफिल एंड योर पेरेंट्स ड्रीम फुलफिल ऑल्सो। अच्छा, आपने रील्स में जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट देखा, फिर ये भी प्रोटेस्ट देखा। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में तो बड़े सारे सेलिब्रिटी पोस्ट कर रहे थे कि अरे इनको न्याय मिलना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है ये सब? क्या लगता है? सर देखिए, आई थिंक सो कि झारखंड जो है, रांची जो है, सबसे पहली आई थिंक सो मेरे ऊपर तो सर मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, आप प्लीज़ मुझे सुधार लेना। जनरली सर रांची एक बार पॉपुलर हुआ था MS धोनी सर की वजह से, बिकॉज हैज़ गॉन टू द IPL। और जंतर मंतर जो कि दिल्ली है और उसमें ज़्यादा तादाद में प्रोटेस्ट भी हुई थी। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे जो अंडरलाइन करना चाहता हूँ वो ज़्यादा तादाद थी, जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ा था। इसलिए सेलिब्रिटीज़ और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस सड़क पर आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने। पर यहाँ पर जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरी पीसफुली तरीके से हो रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहा था, वहाँ पर भी पीसफुल तरीके से हो रहा था। पर बिकॉज ऑफ द पुलिस uncles and aunties, I'm not against of them also because they are also doing their duty with all the honesty। तो सर मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तादाद की डिफरेंस है, वहाँ पे तादाद और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे तादाद और क्वांटिटी कम है। सो आई थिंक सो दिस इज मेकिंग द बिग इम्पैक्ट फॉर दैट वन। आपने MS धोनी का जिक्र किया, MS धोनी भी तो नहीं बोले यहाँ के बारे में। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। अब सर अब आप भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ हम पर नज़र करें, इसके बारे में आवाज़ उठाएं, बिकॉज जैसे कि आपने इस देश को रोशन किया, हम भी चाहते हैं कि हम इस देश को एक बार फिर से रोशन करें और आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप उन सेलिब्रिटीज़ से क्या अपील करेंगे? एक 13 साल का स्टूडेंट जिसने JPSC नहीं दिया है, भविष्य में हो सकता है कि आपको ये JPSC UPSC जो भी इंटरेस्ट हो आप पढ़ाई आगे करें, वो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेगा जो लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनके लिखने से इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उन लोगों को क्या कहोगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार झारखंड आए, रांची विजिट करें, हम पर नज़र करें, हमारा इंटरव्यूज़, हमारा वीडियो बनाएं और उसमें एक चीज़ ज़रूर बोलें, बिकॉज़ ये जो एग्ज़ाम है सर, बस हम एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम एक ही मांग कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन सर से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय बहुत सारे लोगों से और इवन इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर मेकिंग द बिग इम्पैक्ट ऑल्सो। बस हम ये चाह रहे हैं कि ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, JPSC, JSSC और भी अन्य रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और फेयर तरीके से कंडक्ट कर दिए जाएँ, ताकि किसी भी इंसान के साथ धोखा नहीं हो सके। और दूसरी बात कि जितने भी मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाए उनके मेरिट के हिसाब से, और बस हमारी यही मांग है और कुछ नहीं सर, दैट्स ऑल। चूँकि यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि इनको इंटरफेरेंस करना चाहिए? तो सर मैं बस जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, सिर्फ मैं स्पेशली टू द प्राइम मिनिस्टर नॉट, स्पेशली टू द CM नॉट, बस मैं हर लोगों से अपील करना चाहता हूं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। मे बी इफ़ पेरेंट्स आर वाचिंग, आपके भी घर में बच्चे हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा देश, इवन मैं खुद और हम पेरेंट्स भी इस देश को आगे लेकर जाएं, तो अगर आपको भी इस देश को आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे पेरेंट्स, सो प्लीज़ इसके लिए आप आवाज़ उठाएं। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप बड़ी तादाद क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर कोई हमारी बात नहीं सुनने वाला। और आपका जो चिर परिचित अंदाज है, बिल्कुल फ्लुएंट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो एक बार मुझे लगता है अपील अंग्रेजी में भी करनी चाहिए, जिनको हिंदी समझ नहीं आ रही उनको भी समझ में आ जाए। क्यों, क्या कहना चाह रहा है 13 साल का बच्चा? So I'm just want to say that because we want that, we are only thinking to the one thing only, because we want our rights, our accountability. We want that every exam should be conducted, not only JPSC, not only JSSC, every exam should be conducted in the fair and transparent way, so that no person can be deceived and no person can be misguided and no person will be misapproved this. So that's why we are appealing this, that every program should be taken, any competitive exam, any government exam should be taken in the
this entire world, in this entire country. So please do that exam with transparency and fairness. जैन क्या करना चाहते हैं बड़े होकर, क्या सोचा है आपने? सर मैंने ये सोचा है कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा और भी लोगों को शिक्षित करूंगा, और बस यही, और बस सर मेरा यही मोटिव है कि जहाँ मैं हूँ, जहाँ मेरे लोग हैं, इवन मेरे मोहल्ले वाले, इवन मेरे घर वाले, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको लेकर आगे चलूँ और इस देश को भी आगे बढ़ाऊँ। तो हाँ, कुछ बताइए क्या कहना चाहिए। और सर इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा, तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि इस देश को आगे बढ़ाएं तो हमें एकजुट होना होगा। वी वॉन्ट अ यूनिटी एंड देन वी कैन पुश दिस कंट्री मोर फर्दर। तो जैन, आप यहाँ अकेले आए या किसके साथ आए हो आप? मैं अपने डैड के साथ आया हूँ, फादर के साथ आया हूँ। अरे आइए आइए आइए, एक बार आइए 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 आइए, कोई बात नहीं, हेलमेट उतार के आ जाइए। अरे लुक अच्छा आएगा। आइए आइए। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हैदर हुआ सर। क्या करते हैं इधर जी? मैं बीआईटी मेसरा में जूनियर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट में हूँ, कंप्यूटर साइंस में एडमिन देखता हूँ मैं सर। कहाँ से आया है ये वाला टैलेंट इनके अंदर से? सर मेरा भी एक शौक था कि मैं बड़े होके कुछ अच्छा बनूंगा, बट मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिला या मुझे समझदारी नहीं थी बचपन में। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझदारी आ गई। मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त जो है उसे फिजूल खर्च कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले एक इंसान को दो बार मौका देते हैं बढ़ने के लिए। एक तो खुद के लिए, जो वो ज़िंदगी जीता है तो ज़िंदगी से उसे तजुर्बा होती है। दूसरा, अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो भगवान उसको और उसके बच्चे के शक्ल में कुछ देते हैं। तो जब अब एक पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, जो आप दोस्तों को वक्त देते हैं, दोस्तों को वक्त ना दे के अगर अपने बच्चे को वक्त दे, जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, अनुभव है, जो आपकी स्ट्रेंथ चीज़ है, वो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे में चले जाए। और जो नेगेटिविटी जिससे आपको डर लगती थी बचपने में, वो चीज़ देखिए कि वो बच्चा आपका उस चीज़ से डरे नहीं और उसके पीछे, अपने बच्चे के पीछे मेहनत करे। और मैं जैन का शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे साथ देता है। मैं इसके साथ कोशिश करता हूँ, ये मुझे साथ देता है। क्या बोला जाए कि अगर ट्यूशन या ट्यूटर या गाइड जितना भी अच्छा लगा दे, लेकिन जो इंसान बदलना नहीं चाहे, जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। अगर वो खुद बंदा चाहे कि मैं बदल दूँ, तो वो बिना गाइड के, बिना गुरु का वो खुद से बदल सकता है सर। तो और सर मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो ललन टॉप चैनल है, इवन सर को, मैं जब छोटा था तो मैंने टीवीज़ में भी बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं और इवन आज तक भी। तो मैं एक बार सोचता था कि यार एक बार मुझे मौका मिलेगा ललन टॉप में जाने का रियली। उसके बाद सिर्फ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूँ तो यही, बिलीव इन योर सेल्फ, बी प्रैक्टिसिंग, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लिटरली कुछ नहीं हो। अगर आप कुछ हो, आपके पास स्किल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से है। और यही चीज़ है कि जब हम दिन रात मेहनत करते हैं सर 2-3 ईयर्स, और जब हम आते हैं एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव वगैरह देने, तो फिर हमें पता चलता है कि ये पेपर लीक्स हो गया, तो ये पेपर रद्द हो गया। तो सर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यही अपील है कि प्लीज़ आगे से कोशिश करें कि ऐसा ना हो। सारे लोगों को सक्सेस मिले, सारे लोग अपना गोल सेट कर पाएँ और सारे लोग अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल उतर पाएँ। एंड रिमेंबर, यू ऑल द स्टूडेंट्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। यू हैव अ पावर ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, नॉट अ सिंगल country or state. And you all teachers, you are the ocean of the knowledge who is spreading the light of this entire world. And you are making each and every day bright with your strong efforts and big sacrifices. You are a very precious and best gift bestowed us by Almighty God, and even sir also. मैं ये इंटरव्यू खत्म करूँ उससे पहले आखिरी सवाल मेरा ये है कि किससे इंस्पायर्ड हो आप? सर अगर मैं सच बताऊं तो मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने डैड से, बस, और किसी से नहीं। और सेकेंडली, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी स्पीकर्स को आज मैं देखा हूँ, तो मैंने उनसे आइडिया ग्रैब किया, लेकिन लिटरली जो मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ वो मेरे डैड हैं। जब भी कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग दोनों साथ में मिलकर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर मुझे मन नहीं करता, पापा नहीं आज छोड़ दो, आज मुझे मन नहीं कर रहा। तो पापा मुझे बोलते हैं, नहीं ऐसे ना बोलो, हमें इस देश को आगे लेकर जाना है, तो देश के खातिर, मेरे खातिर, हमारे फैमिली के खातिर ये करो। उसके बाद फिर मैं अपने आप में बिलीव रखता और उस पर खड़ा उतरता। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कह रहे थे कि
मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हमारी आंख नाक कान सब खुले हुए हैं, लेकिन मैं सीना चीर के दिखा नहीं सकता कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये 13 साल का बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, रांची का बच्चा है, आपसे अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में अपील की है। क्या चाहता है झारखंड का यूथ, वो जैन ने बताया है। उम्मीद करते हैं सरकार तक बात पहुंचेगी और सरकार जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए 10 दिन हो गए हैं, उनकी सुध लेगी और जो भी इनकी मांगे हैं उस पर विचार करेगी। आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए।